पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में किसानों के दिल्ली कूच के विरोध और समर्थन में यानी कुल 2 PIL पर मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। पंजाब के किसानों के वकील उदय प्रताप सिंह ने कहा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार कह रही है कि ये उग्र प्रदर्शन है, जो कि नहीं है। इसी पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने हरियाणा सरकार से पूछा कि वो केवल आपके राज्य से गुजर रहे हैं, उन्हें आने जाने का अधिकार है। आपने सीमा क्यों अवरुद्ध कर दी है? आप परेशान क्यों हैं? क्या वो हरियाणा में आंदोलन कर रहे हैं? आप सड़कें क्यों अवरुद्ध कर रहे हैं? वहीं इसी पर हरियाणा सरकार ने तर्क दिया कि वो हथियारों के साथ ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करा कर के इकट्ठा कर रहे हैं। वो कानून और व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। सुनिए पंजाब के किसानों के वकील ने मामले की सुनवाई को लेकर क्या क्या बताया। ਅੱਜ ਆਪਾਂ PIL ਪਾਈ ਸੀ ਫਾਰਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਲੋਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਇੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਵਰਗੇ ਬਲੋਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਚਾਰੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇਸ ਦੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ UT ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ whether this right is justified or unjustified. They are being the citizen of India, they are inherent with the rights under Article 19 which ensure that ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਊ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਮੀਟਿੰਗਸ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਡਾਇਲੋਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ਼ੂ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਜੈਂਸੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰੋਂ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋर्ट ਹੀ ਸੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ कि ਜੇ ਇਹ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ डेमोक्रेसी 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं होगी। बता दें कि इस मामले में पंजाब, हरियाणा, केंद्र और चंडीगढ़ को प्रतिवाद बनाया गया है। केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने बताया कि वो MSP के मुद्दे पर किसानों के साथ चर्चा करना चाहते हैं, इसीलिए भारत सरकार की ओर से 3 मंत्रियों ने 2 बार किसानों के साथ बातचीत भी की। उनका कहना है कि कोर्ट ने 15 फरवरी को दोपहर बाद इस मामले की सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि दिल्ली में किसी उचित जगह पर प्रदर्शन किया जाए। आज जो 2 PIL फाइल हुई थी, एक PIL में कहा गया था कि जो अवरोध लगाए गए हैं उनको हटाया जाए, दूसरे में कहा गया था कि जो किसान एजिटेशन के कारण ब्लॉकेड हो रही है उनको एजिटेशन वालों को कहा जाए वो ना किया जाए। तो इन दोनों पिटिशनों पर इकट्ठी सुनवाई हुई है। हमने भारत सरकार की तरफ से बताया कि सारे रीजन में जो रेलवे की सर्विसेज हैं वो नॉर्मल चल रही हैं, दिल्ली से लेकर बठिंडा, फिरोजपुर सब जगह नॉर्मल सर्विसेज चल रही हैं, कोई विघन नहीं है। जहाँ तक इशू का ताल्लुक है, भारत सरकार के 3 मंत्रियों ने 8 तारीख को और उसके साथ 2 सेक्रेटरी FCI के चेयरमैन हमने बैठक की किसानों के प्रतिनिधियों के साथ। फिर कल 12 तारीख को भी चंडीगढ़ में 2 केंद्रीय मंत्री, 2 सेक्रेटरीज और FCI के चेयरमैन उनके साथ भी बैठक हुई है। हमने ये भी बताया कि MSP के विषय पर जुलाई 22 में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें 3 प्रतिनिधि किसानों के होने थे, लेकिन क्योंकि किसान यूनियंस ने उसका बाइकआउट किया इस कारण से वो संजय अग्रवाल कमेटी आगे नहीं चल पाई। हमने ये कहा कि जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है, राज्य सरकारें पंजाब, हरियाणा ये स्टेट का सब्जेक्ट है,
अगर वो केंद्र सरकार से कोई भी एडिशनल फोर्स मांगती हैं, कोई सहायता मांगती हैं, तो इस विषय पर हम उनको देने को तैयार हैं। कोर्ट ने सबका पक्ष सुनने के बाद परसों के लिए नोटिस जारी किया है और जो किसान संघर्ष कर रही समितियां हैं उन समितियों को भी नोटिस इशू किया है और परसों दोपहर के बाद इस केस पर आगे सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि डेजिग्नेटेड प्लेस पे प्रोटेस्ट किया जाए, पंजाब या हरियाणा, ये तय करे जगह। कोर्ट का भी ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि भी प्रोटेस्ट जो है किसी डेजिग्नेटेड जगह पर हो सकता है। मतलब दिल्ली कूच जो है वो कहीं ना कहीं संशय है। अब इसका जो मतलब है वो तो ऑर्डर पूरा आने के बाद ही होगा, क्या उसमें ऑर्डर में एग्जैक्ट क्या वर्ड आता है, लेकिन हमने बता दिया भारत सरकार, मैंने ये भी कहा कि भारत सरकार किसान प्रतिनिधियों के साथ किसी भी विषय पर कहीं भी बातचीत को तैयार है। हमने पहले भी बैठकें की हैं, हम आगे भी बैठक करने को तैयार हैं और इसका समाधान बातचीत से निकले, हमारा ये प्रयास पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए बोला। स्टेटस रिपोर्ट जो भी नेचुरली जब रिप्लाई फाइल होगी तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो परसों आफ्टर लंच केस दोपहर के बाद सुना जाएगा। बता दें कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ दायर एक दूसरी जनहित याचिका में वकील अरविंद सेठ ने कहा कि हजारों वाहन दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, किसी को भी राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जनता को असुविधा की इजाजत नहीं दी जा सकती, अस्पताल जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, सरकार ने स्थान निर्देशित किए हैं, वहां लोग सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन वो विरोध करने के लिए कहीं भी जाकर जनता के लिए असुविधा नहीं बढ़ा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि 15 फरवरी को मामले में क्या सुनवाई होती है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।